एक लड़की जो कि टेनिस की स्टार होती है, वह इंस्टाग्राम पर भी, सोशल मीडिया पर भी अपने लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बना लेती है और अपने गांव समाज का नाम ही नहीं, अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करती, बल्कि अपने स्टेट का और देश का नाम रोशन करने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत करती है। जब आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो उस लड़की के एक नहीं दो नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोअर्स हैं और टेनिस से जो स्टार है वह लड़की एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 गोल्ड मेडल जीत करके अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। उसके जो पिता हैं अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी बेटी को कंधे पर बैठा करके पहले ले जा करके उसका एडमिशन कराते हैं और उनकी मेहनत का नतीजा है कि उनकी जो बेटी है वह एक दिन सफल होकर के अपने इस देश का, अपने स्टेट का, माता पिता का, गांव का नाम रोशन कर रही है। लेकिन वही पिता एक दिन अपनी उसी लाडली बेटी के ऊपर लगातार 3 गोलियां दाग देता है। आखिर कारण था क्या था कि जो पिता अपनी बेटे के लिए इतनी मेहनत करता है, उसकी एकेडमी खुलवाता है, लाखों रुपए उसकी बेटी कमा के उसको देती है, लेकिन वही पिता अपनी उसी लाडली बेटी की जान का दुश्मन हो जाता है। आखिर क्या रहा होगा माजरा? जब लोग इस घटना को सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उस बाप की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई और उस लड़की की ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से उस पिता ने अपनी उस प्यारी सी मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया और सलाखों के पीछे हो गया। दोस्तों, आज की जब आप कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जिस पिता ने इतने लाड प्यार से, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद उसको उस मुकाम तक पहुंचाया था, उसी पिता ने अपने उस बेटी को जान से मार दिया। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 57 के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है दीपक यादव, उनकी एक बेटी है राधिका यादव। राधिका यादव जो कि स्टेट लेवल पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है और करने के बाद अपनी एक खुद की एकेडमी खोल लेती है। एकेडमी खोलने के बाद उसके एकेडमी में इतने सारे बच्चे हो जाते हैं कि लाखों रुपए वह कमाने लगती है और वह रुपए ला करके अपने पिता के, अपने माँ के हाथों पे रखती है। पिता का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था क्योंकि बेटी को पढ़ाने के लिए पिता ने जितनी भी जमा पूंजी थी सब अपनी बेटी के ऊपर लगा दिया था। अब पिता 2 गाय और 2 भैंसे पाला हुआ था, उसका जो दूध निकलता था उसको ले जाकर के वह मार्केट में बेचता था। दोस्तों, इधर बेटी की जो कीर्ति है वह लगातार बुलंदियों को छू रही थी। लोग जहां उस बेटी का नाम लेने से थकते नहीं थे, वहीं पर लोग प्रशंसा करते थे कि दीपक ने इतनी कड़ी मेहनत कर दिया कि जिसकी वजह से आज उसकी बेटी सिर्फ गांव का नहीं, स्टेट का नहीं बल्कि पूरे देश में मेडल जीत करके पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। 10 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 8 से 9 बजे का वाकया रहा होगा जब वह राधिका यादव सो करके उठती है तो जा करके अपनी माँ को गले लगाती है और अपनी माँ को बधाइयाँ देते हैं कि माँ, जन्मदिन आपको मुबारक हो। आज हमने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है, आज हमारे कुछ साथी, कुछ गेस्ट आने वाले हैं और आप तैयार हो जाओ। और अपने पिता को भी कहते हैं कि पापा, अगर आपके कुछ दोस्त, कुछ नात रिश्तेदार को बुलाना आप चाहते हैं तो आज हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन किया है माँ के जन्मदिन के ऊपर। जैसे वह बेटी फ्रेश होकर के किचन के अंदर जाती है तभी वह पिता दीपक यादव अपने रिवॉल्वर उठाता है और अपने बेटी के ऊपर लगातार 3 फायर कर देता है। बेटी वहीं पर किचन में गिरकर तड़पने लगती है और अंततः दम तोड़ देती है। नीचे जो उसका भाई था, दीपक यादव के भाई कुलदीप यादव, जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते हैं तो भागकर ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी भाभी एक कमरे में खड़ी हैं और उनके जो भाई हैं वह खड़े हैं और बाजू में उनकी जो भतीजी है वह खून से लथपथ पड़ी हुई है, साथ में पिस्टल पड़ी हुई है। तभी वह अपनी उस भतीजे को उठाते हैं और नज़दीकी एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी भतीजी को बचा लीजिए। जैसे डॉक्टर साहब देखते हैं तो कहते हैं यह तो राधिका यादव जिसने कि पूरे स्टेट का नाम रोशन किया है, आखिर इसको किसने गोलियां मार दी। डॉक्टर साहब जब उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं तभी उसकी नब्जें जब टटोलते हैं तो कहते हैं कि इसकी तो दम रास्ते में ही आते वक्त टूट गई है, यह मर चुकी है। इतनी बात जैसे परिवार के लोग सुनते हैं, कुलदीप यादव सुनते हैं, उनके साथ जो गए हुए थे सब सन्न रह जाते हैं क्योंकि उस बेटे की वजह से
लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि वह बेटी अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही थी। तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी। पुलिस की टीम आती है, तुरंत उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जा करने लगती है कि मौके पर जा करके आखिर इस बच्ची की हत्या किसने की। जब जा करके वहां पर देखा जाता है तो जो दीपक यादव उस लड़की के पिता हैं, उनसे पूछा जाता है कि आखिर इसको किसने गोलियां मारी। तब वह दीपक बताता है कि बेटी ने स्वयं को अपने आप को गोली मारी। लेकिन पुलिस की टीम जब देखती है कि जब कोई आत्महत्या करता है तो वह सामने से अपने आप को गोली मारता है, जबकि जो गोली दागी गई थी इस लड़की को उसके पीठ पर दागी गई थी। पुलिस को समझने में देर नहीं लगती और तुरंत दीपक यादव को गिरफ्तार करती है और उस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब सवाल पे सवाल दागना शुरू करती है तो दीपक टूट जाता है और कहता है कि सर, मैंने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। जब उसे पूछा जाता है कि आखिर कारण क्या था, तुमने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया जबकि तुम्हारी बेटी लाखों रुपए कमा करके महीने लाती थी, जिससे तुम्हारा घर अच्छा खासा चल रहा था। तब वह दीपक बताता है कि सर, जो मेरी बेटी है वह लाखों रुपए कमाती जरूर थी, लेकिन यह किसी एक लड़के से प्रेम संबंध में पड़ जाती है जो कि मुस्लिम समुदाय का लड़का होता है और यह बात मुझको नागवार लगती है। मैं इसको बार बार समझाता हूँ लेकिन यह समझने को तैयार नहीं होती और अंततः एक दिन जब इससे मेरा झगड़ा हो जाता है तब मैं इसको जब मना करता हूँ तो यह मानती नहीं है। तभी जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी आजकल एक मुस्लिम समुदाय का जो लड़का है उसके साथ ज़्यादा रहती है। मुझको अपनी बदनामी महसूस होती है और अंततः मैं इसको गोली मार देता हूँ। जो उन्होंने गुनाह किया, जो जुर्म किया, उसको उन्होंने कबूल किया। अब वह सलाखों के पीछे है, लेकिन एक लड़की जो कि पूरे देश में अपने गौरव, अपनी कीर्ति का स्थापित कर चुकी थी, उसकी हत्या हो जाती है। आपकी इस घटना को जब सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को समझा सकता था, बुझा सकता था, जिसने कि इतना परित्याग किया था, उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी। दोस्तों, आप इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।